वेलकम टू एपीएल। एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो 2024 अब एंड होने जा रहा है और साल के आखिरी दिनों के मैं क्रिकेट टेस्ट मैचेस की बात कर लेती हूँ जो इतने मतलब दिल को हिला देने वाले हुए हैं। पहला टेस्ट मैच हुआ है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत दिनों के बाद अपना कमबैक किया है। मैं पाकिस्तान के लिए बहुत खुश हूँ। उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ खेलते हुए 211 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 301 रन बनाए। उनके एक बॉस आए 8 नंबर पे खेलने आए, उन्होंने सेंचुरी बना डाली। अशके भाई अशके। फिर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग में 237 बनाए और टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को 148 रन बनाने का। मुझे लगा कि ये रन तो फटाफट बन जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर आउट होते चले गए। लास्ट में सिर्फ 2 विकेट बचे थे और 48 रन बचे थे, लेकिन येंसन और रबाडा ने मिलकर वो रन बना लिए। ओ माय गॉड, क्या नज़ारा था भाई। मैं तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत खुश हुई जब है ना उन्होंने रन बनाए और वो है ना WTC के लिए जो है ना फाइनल में चली गई, उसके लिए क्वालिफाई हो गई साउथ अफ्रीका। अब वो मैच का जब एंड हो रहा था ना तो सब रो रहे थे। रबाडा इज क्राइंग, उसके बाद बहुमा इज क्राइंग, आई एम ऑल्सो क्राइंग। इतना इमोशनल मोमेंट था। खैर, पाकिस्तान ने भी कोई बहुत बुरा नहीं खेला, अच्छा किया। पर कॉन्ग्रेचुलेशन आप बहुमा सर, आप उम्मीद करती हूँ कि आप जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को ज़रूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। इसके बाद मैं बात करती हूँ भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 4th टेस्ट मैच की। इस टेस्ट मैच में तो इतनी उथल पुथल हुई है जितनी तो संसार में भी नहीं होती हैं। मतलब बड़े बड़े जो ना पहाड़ गिर जाते हैं, समुद्र फट जाते हैं, कुछ इस तरह का हुआ है भाई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग खेलना शुरू की, उन्होंने 474 रन बनाए। भाई माफ़ कीजिए, और मुझे लगा कि इंडिया तो अब फॉलो ऑन खेलेगी। मुझे इतना दुख हो रहा था कि इंडिया कर क्या रही है, मगर नहीं, इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं किया, फॉलो ऑन बचा लिया। और मुझे तो लग रहा था टेस्ट मैच भी बचा लिया है। हमारे जो नीतीश रेड्डी है, उन्होंने क्या सेंचुरी बनाई है, क्या खेले वो। और वॉशिंगटन सुंदर, वो भी क्या खेले भाई, क्या खेले। और फिर बेचारे जायसवाल, वो भी तो हमेशा ही खेलते हैं। खैर, बाकी खैर प्लेयर्स की मैं बात ही नहीं करना चाहूँगी, वो तो खेलना ही भूल गए। वो एक तरह से जैसे धरती पे बोझ होता है ना, कुछ इस तरह से वो जो सीनियर प्लेयर हैं वो हमारी क्रिकेट टीम पे बोझ बन गए हैं। इसमें माफ़ कीजिएगा, शर्मा जी के बेटे रोहित भी आते हैं और उसके बाद आते हैं हमारे कोहली सर। कोहली सर ने तो और कुछ किया हो या ना किया हो, वो पहले जो अपना एक आउटसाइड पे एक बॉल को टच करने वाला शॉट खेलते हैं ना, उससे इस तरह से आउट होते होते उनको मैं 6 या 7 बार देख चुकी हूँ अभी। और इसके बाद उन्होंने एक नया उनका सैम कर्स्टन आया है, ऑस्ट्रेलिया का ओपनर, जिसने बहुत अच्छा खेला। उसने बुमराह को तान के चौके छक्के मारे। उसके बाद वो बेचारा अपना क्रीज में जा रहा था तो कोहली सर ने जाके उसके ठैक ऐसे कंधा मारा। और इसके कंधा मारने से क्या हुआ कि कोहली सर की इतनी थूथू हुई है। वही ऑस्ट्रेलियन प्रेस जो उन्हें किंग कोहली और उनके एडवर्टाइजमेंट कहा करती थी, उनको क्लाउन जैसा बना के, नाक पे ऐसा क्लाउन जैसी नाक बना के उनके बारे में बुराई की, थूथू किया। उसके बाद है ना, हमारे यहाँ तो हर किसी ने वैसे कोहली सर के लिए बोला जो इतने सीनियर पोजीशन पे चले गए हैं, उनको ऐसा नहीं करना था। आई डोंट नो कोहली सर को क्या हो गया है, मैं सर क्यों कही जा रही हूँ, विराट कोहली को क्या हो गया है। और मतलब ये दोनों रिटायर क्यों नहीं होते, पता नहीं कब तक हमारे ना हमको हराते रहेंगे। इसके बाद मैं पंत की बात करना चाहूँगी। ये कहा जाता है कि पंत का तो गेम ही ऐसा है, वो जो आड़े तिरछे ठाक ठोक करके जो शॉट मारता है और उसमें जिस तरह से आउट होता है, इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। इसमें तो गावस्कर इतने गुस्सा हुए, गावस्कर सर का गुस्सा, मैंने पहली बार उनको इतना आग बबूला होते हुए देखा है। बस वो बेन स्टोक बोलना बस भूल गए, वो सिर्फ है ना स्टूपिड बोलते रहे। और वही वैसे पंत की बहुत गलती है, आपको 27 करोड़ क्या मिल गए IPL में, तो आप टेस्ट मैच मत खेलो ना, क्यों हमारे पे बोझ बने हुए। और इस बार है ना उन्होंने भी ऐसा गंदा शॉट खेला था तो देखते ही बनता था। इसके बाद जो सेकंड इनिंग जब खेलने आई ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने ना इंडिया के बॉलर बेचारे, एक बुमराह, अरे उसके पीछे तो पड़ ही गए हो आप लोग, उसको ना मुझे लगता है उसकी कमर, टांग, हाथ सब तोड़वाएंगे। बुमराह ही बॉलिंग किया जाता है और बॉलर तो मतलब
क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। थोड़ा बहुत सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, मगर बाकी बाकी जो बॉलर है वो तो हद करके मचा दें, मतलब इतना ख़राब कर रहे हैं, इतना ख़राब कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर फॉलो ऑन तो इंडिया ने बचा लिया किसी तरह, मगर फिर जो उनकी सेकेंड इनिंग आई ना ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने कितना कुछ 105 रन का लीड लेके जो खेलना शुरू किया है, पर इंडिया ने भी उन्हें ना फटाफट आउट कर दिया। वो मतलब ये हो रहा था कि 234 तक ले गए, वो भी लास्ट में लायन और उनका एक जो एक बॉलर हैं जो अच्छे बोलेंड, उन्होंने मिलके कुछ 40-50 रन बना लिए। तो फिर इंडिया के सामने टारगेट आ गया 333 का, और एक ही दिन बचा था। और एक ही दिन बचने में हुआ ये कि मुझे लग रहा था कि अब इंडिया ने कम से कम डिफेंड करेगी, ये मैच बचा लेगी। जीतना तो खैर बहुत मुश्किल था, मगर आप ये अपना मतलब बचा तो सकते थे, आप ड्रॉ तो करा ही सकते थे, क्योंकि आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते तो। मगर माफ़ कीजिएगा, सेकेंड इनिंग में भी जो इंडिया के सिर्फ एक बेचारे जायसवाल ने बहुत अच्छे से खेला, बहुत सेंसिबली खेला, इसमें हर कोई फेल हुए। भाई कोहली और रोहित शर्मा के लिए तो कहना ही क्या है। और रोहित शर्मा है ना, केएल राहुल का भी सब है ना, सब कुछ सबको ख़त्म कर रहे हैं। केएल राहुल को कभी फर्स्ट डाउन पे भेजते हैं, कभी थर्ड डाउन पे भेजते हैं, मतलब उनको तो ऐसा थाली के बैंगन के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, और खुद भी नहीं खेल रहे हैं। और कोहली ने तो मतलब वही वाला जो ऐसे उसमें बाउंस करके बॉल को मारने जाते हैं ना, वो सेम तरीके से आउट होते हैं। मतलब उनको तो मुझे लगता है शर्म भी नहीं आती है। और वो आई एम सॉरी, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि जब से वो वीगन हुए हैं, उनका मेंटल जो मतलब ब्लॉकेज हो गई है। ऐसा लगता है कि उनके शरीर में हर चीज़ की कमी हो गई है, दिमाग में हर चीज़ की कमी हो गई है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 184 रनों से हरा दिया। ये बहुत ही शर्म की बात है। हम इस मैच को चाहे तो बचा सकते थे, पहले से ऐसा प्लान करना पड़ता है। अब भाई आप तो इतने बड़े बड़े महान लोगों, और ये गौतम गंभीर, इतने बड़े बड़े आपके जो बैठे हुए हैं, जो कोच, सारे लोग, आप लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि हम मैचेस के प्लान क्या करें। आपका कोई प्लान ही नहीं है। खैर अल्टीमेटली अब जो है WTC में साउथ अफ्रीका तो पहुंच चुकी है, और इंडिया के चांसेस तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ना के बराबर ही रह गए, क्योंकि उनके सारे टेस्ट मैचेस अब ख़त्म हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद तो अभी श्रीलंका जा रही है, वहाँ पे 2 टेस्ट मैच और हैं। पर मेरे ख्याल से जो मेरा प्रेडिक्शन है वो यही है कि जो WTC का वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप के मुकाबला होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। इंडिया ने ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। एक तो ये सीनियर लोग इतने हावड़े जैसे हो गए, ना रिटायर्ड होते हैं, ना अनाउंस करते हैं, और ना खेलते हैं, और ऊपर से दूसरों को भी मतलब बर्बाद करते हैं। कोहली ने जायसवाल को भी रन आउट करवाया था। अरे कोहली के बारे में तो क्या कहे, और अल्लाह ना करे ऐसा बुरा टाइम जैसा रोहित शर्मा और कोहली का आया है, अल्लाह किसी को दिखाए, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी। खैर एनीवे, ऑस्ट्रेलिया ऑल द बेस्ट टू यू। आप बहुत अच्छा खेले, और आपका जो हर किसी ने ना मतलब टीम वर्क किया है, और आपका कैप्टन भाई माशाल्लाह, मेरा तो दिल उस पर पैट कमिंस के लिए ऐसे धड़कता है। एक तो वो बैटर बहुत अच्छे हो गए हैं, बॉलर तो कर हैं ही अच्छे, कैप्टन द बेस्ट कैप्टन एट प्रेजेंट जो है वो पैट कमिंस है। इसके बाद भी वो दिखते कितने अच्छे, तौबा तौबा। खैर अब मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगी किसी अच्छे से मैच के रिव्यू को लेकर, और इसी तरह के धूम धड़ाका। अभी एक टेस्ट मैच बचा है बाकी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। खैर उसके बारे में अब क्या बात करें, जब वो अपना घान दिखाएगी इंडिया तभी बात करेंगे। उधर न्यूजीलैंड ने भी श्रीलंका को हरा दिया है T20 में, और इसके बाद में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का भी एक टेस्ट मैच रहा है। वहाँ पे 600 700 रन बन रहे हैं। पता नहीं कैसा पिच दे दिया है उन लोगों को, शायद प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है कि तुम टेस्ट मैच की प्रैक्टिस करो। और जैसे हमारा माढ़ा की रोड होती है ना, शायद उसी तरह का कोई पिच है जहाँ पे 600 700 रन बन रहे हैं। तो गायस अपना ध्यान रखिए, प्यार से रहे। ये था ना सपना तोड़ने वाला, मतलब पाकिस्तान का और इंडिया का सपना टूटा, इसलिए मैंने अपने सेगमेंट को नाम दिया है ड्रीम ब्रेकर। सो गायस अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी APL को ऐसे ही प्यार दें, और बिल्कुल आप YouTube पे जाकर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे बताएं आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।